लो जी, सऊदी अरब ने बेहयाई की सारी हदें पार कर दी। कौन सी हदें? इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक वक्त था जब दुनिया के कोने कोने से मुसलमान दिल में इश्क रसूल और मोहब्बत हरम लिए खाना काबा का तवाफ़ करने आते थे। आँखों से आंसू रवा होते थे, दिलों में सुकून उतरता था, रूहें ज़िक्र व तस्बीह से मुअत्तर हो जाती थी। मगर आज जब हम उसी सरज़मीन को देखते हैं तो दिल कांप उठता है, रूह तड़प जाती है और ज़बान बेसाख्ता कहती है, क्या ये वही मुकाम मुक़द्दस है जिसे रब कायनात ने अपने घर के लिए सेलेक्ट किया था? क्या यही वो ज़मीन है जहाँ इस्लाम से रोशनी निकली और दुनिया भर के अंधेरों को चमकाया? आज का सऊदी अरब वो सऊदी अरब नहीं रहा जिसने इस्लाम की परवरिश की, बल्कि आज वहाँ के मनाज़र दिल देख के अफसोस होता है, जैसे बेहयाई, फहाशी और दुनिया परस्ती का कला बन चुका हो। एक वक्त था जब औरत को 7 पर्दों में महफूज रखा जाता था, मगर आज उसी पाक सरज़मीन की बेटियां नीम बरहना लिबास पहनकर आँखों में बेहयाई और अंदाज में दावत निज़ारा लिए गैर मुस्लिम यहूदियों को खुश आमदीद कहती हुई दिखाई देती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अरब दुनिया के दौरे पर आया तो अरब हुक्मरानों ने वेलकम कहने में ऐसी हदें पार की कि गैरत भी शर्मा गई। दुबई जैसे ममालिक जहाँ गैर अरब मुसलमानों को मकामी औरतों के करीब भी नहीं जाने दिया जाता, वहाँ अरब हुक्मरानों ने अपनी बेटियाँ, अपनी भतीजियाँ सदर ट्रंप के इस्तकबाल के लिए आगे कर दी। किसी ने हाथ मिलाया, किसी ने जुल्फ़ें बिछाईं। ये वही अरब है नादरीन जिनके पास खरबों की दौलत है, मगर ग़ुलामी का तौक आज भी जहनों पर सवार है। ट्रंप या कोई और हो, उनके सामने झुकने में फ़ख्र महसूस करते हैं। अगर यही हरकत किसी पाकिस्तानी ने की होती तो सोशल मीडिया पर तूफ़ान बरपा हो चुका था। अफसोस इस बात का कि दौलत आने के बाद सकाफ़त, गैरत और ख़ुददारी बाकी न रही। तो ऐसी कौमें सिर्फ जिस्मानी तौर पर आज़ाद होती हैं, ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं होती। वो हरम शरीफ जहाँ तस्बीह की सदा दिलों को झंझोड़ती थी, अब वहाँ मौसीकी के शोर, कॉन्सर्ट्स की गूंज और रक्स व सरूर की महफ़िलें कायम की जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे ज़मीन चीख चीख कर पुकार रही हो कि मेरे मुक़द्दस दामन को आलूदा न करो। मगर इक़्तिदार के नशे में चूर, दुनिया की खुशनुदी में गुम, ये हुक्मरान सुनने को तैयार ही नहीं है। ये सब देख कर दिल सवाल करता है, क्या वो अहादीस मुबारका पूरी हो चुकी हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब अरब के सहरा महलों में तब्दील हो जाएंगे, जब उम्मत के रहनुमा गुमराह हो जाएंगे और जब बैतुल्लाह की हुर्मत पामाल की जाएगी। क्या हम वही दौर देख रहे हैं जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों का ज़माना कहा था? आज जब हम देखते हैं कि वही सऊदी अरब जिसने कभी सेहूनी ताकतों को ललकारा था, आज उन्हीं यहूदी ताकतों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, उनके फ़नकारों को इन्विटेशन दे रहे हैं और उनके निज़ाम को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल तो उठता है, क्या मुसलमानों ने यहूदियों से हाथ मिला लिया है? क्या हमने खुद ही अपने दुश्मनों को अपने घरों में जगह दे दी है? और ये सब कुछ सिर्फ इक़्तिदार, शोहरत और मगरिब की खुशनुदी के लिए किया जा रहा है। वो हुक्मरान जिन्हें उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करनी थी, आज वही उम्मत की गुमराही, फितना और फहाशी की तरफ लेके जा रहे हैं उम्मत को। क्या ये वही लोग नहीं जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी ज़माने में ऐसे हुक्मरान आएंगे जो दज्जाल के एजेंडे को प्रमोट करेंगे? क्या ये मुमकिन है कि ये नाम निहाद रहनुमा ही असली दज्जाल के सिस्टम के नुमाइंदे हों, जो निज़ाम जो दुनिया को दीन से दूर कर रहा है, जिसका मकसद सिर्फ लज्जत परस्ती, दौलत परस्ती और रूहानियत का कत्ल है? क्या हम समझ पाए हैं कि क़यामत का आगाज़ हो चुका है या अभी कुछ बड़े फितनों का ज़हूर बाकी है? हमें इस वक्त की ज़रूरत है कि हम आँखें खोलें, दिल को झंझोड़ें और अपनी कौम, अपने ईमान और अपने क़िबला अव्वल हरमैन शरीफ़ैन की हुर्मत के लिए आवाज़ बुलंद करें। ये वक्त तमाशाई बनने का नहीं, ये वक्त तौबा, रुजू और सच को बयान करने का है, वरना वो वक्त दूर नहीं जब सब कुछ हमारे सामने होगा मगर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। याद रखो, जो कौमें अपने मुक़द्दस मुकामात की हुर्मत का दिफ़ा नहीं करती, वो तारीख़ के कब्रिस्तानों में दफन हो जाती हैं। अगर आज हमने खामोशी इख्तियार की तो कल हमारे बच्चों को एक ऐसा इस्लाम मिलेगा जो सिर्फ नाम का रह जाएगा और जिसमें रूहानियत, हया और इश्क़ रसूल का नामो निशान नहीं होगा। ये वक्त जागने का है, हकीकत को आइडेंटिफाई करने के लिए, हक़ के लिए डट जाने का वक्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।